नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ हैं बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले में एसआईटी रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट के एक सदस्य ने एफआईआर दर्ज कराई है और अब उसमें जिन 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी वो सभी पुलिस हिरासत में आ गए हैं। अब आज उनको संभवतः कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें अभी जिन लोगों के शुरुआत में नाम की चर्चा थी, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनमें से किसी का नाम नहीं है। वही सारे नाम हैं चर्चित जिनके यहाँ से बरामदगी वाली बातें चली थी। पुलिस ने जो बरामदगी की थी, कहा जा रहा था कि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऐसे बरामद किए गए हैं, वही सारे नाम हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर पुलिस की बरामदगी ये थी तो एफआईआर तो तब भी दर्ज की जा सकती थी अगर यही करना था। बिल्कुल। अब एसआईटी गठित कर दी गई थी और चूंकि ट्रस्ट ही पूरा घेरे में था अनुराग, तो ट्रस्ट की ओर से लापरवाही दिखी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी और एसआईटी की एक हफ्ते में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई, तो उसके आधार पे अभी प्राथमिक तौर पर यानी सामने से जो लोग दिख रहे हैं उनके ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है उसके बाद 120B की भी धारा होती है, साजिश की, षड्यंत्र की। तो अब इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसमें जितने लोगों के नाम निकल के आएंगे वो भी उसमें एफआईआर में उनके नाम बढ़ाए जा सकते हैं। ये तो है। हाँ। ये तो खैर प्रक्रिया है, किसी भी एफआईआर में नाम बढ़ाए जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है अनुराग कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने ये मीडिया को बताया है कि इस मामले में चंपत राय हों या अनिल मिश्रा हों, उन्होंने ये बयान दिया है कि छोटी मछलियां तो जो हैं वही हैं, यदि इस मामले में बड़ी मछलियां भी संदेह के घेरे में हैं और चंपत राय और इन अनिल मिश्रा भी संदेह के घेरे में हैं, तो इस मामले में जैसे जैसे एविडेंस मिलता जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है इसलिए पुलिस इसमें आगे बिना पुख्ता सबूत हाथ लगे आगे नहीं बढ़ना चाहती है जी। उससे क्या होता है, वो जांच से बाहर नहीं है, उन पर भी जांच होगी। मैंने कहा छोटी मछली बड़ी मछली, उन लोगों का नाम एफआईआर में है जो एसआईटी की रिपोर्ट में है। पर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर आपके दर्शकों को समझ ना आया हो, एंड अदर पर्सन्स, इसलिए चंपत जी, अनिल जी कोई इस जांच के दायरे से बाहर नहीं है, ना ऐसा कोई इरादा है। तो चंपत राय और अनिल मिश्रा संदेह के घेरे से बाहर नहीं है। एफआईआर में कभी भी उनका नाम बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन लोगों की थी ही। यदि इन्होंने कुछ नहीं भी किया होगा और उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो गई तो भी नैतिक तौर पर तो दायित्व तो बनता है, नैतिक तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी। बिल्कुल। आखिर किसी बड़ी घटना पे जिले का कप्तान क्यों हटा दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसकी होल सोल रेल मंत्री क्यों इस्तीफा देते रहे थे पहले, जब कोई वो ट्रेन चला नहीं रहे। ये बहुत बड़ा सवाल पूछा जा रहा है आज की तारीख में कि अनिल मिश्रा और चंपत राय जैसे लोग जो इतने बड़े मामले में, इतने संगीन मामले में और इतने महत्वपूर्ण मामले में आरोपों के घेरे में हैं, वो लोग अपने पदों से इस्तीफा आज तक क्यों नहीं दिया। सही बात है। ये बहुत बड़ा सवाल उठ के सामने, ये बड़ा सवाल है। और इस पर जो आप कह रहे हैं उस पर जो अखिलेश यादव ने तंज भी किया था कि कल कि जो है फुनगियों पे कार्यवाही हो गई है, शाखाओं पे नहीं। उनका इशारा इन लोगों के संघ परिवार से जुड़े होने और इससे था। और जाहिर है कि ये इस मामले में जो एक पब्लिक परसेप्शन बना था मनीष, चूंकि कोई बड़ा नाम इस एफआईआर में नहीं है, तो उस पब्लिक परसेप्शन का विपक्ष लाभ उठाएगा ही। हाँ, नहीं, और दूसरी बात ये है अनुराग कि इस मामले के एकदम सतह पे आ जाने से पहले अंदर खाने अयोध्या में इस तरीके की चोरी की चर्चा थी लंबे समय से। तो जब जमीनों के खरीद के समय से ही, बिल्कुल। तो जब चंदा चोरी का मामला अयोध्या में लोगों के बीच चर्चा में थी, पब्लिक तो चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस बात की कैसे नहीं जानकारी मिली? बिल्कुल। और जानकारी मिलने के बाद वो चुप रहे, ये तो अपराध स्क्वायर है। ये समझ के दिए कि हमारे नाम के काम आएगा। अब जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है, 75 वर्ष उम्र हो गई थी, सोचे राम मंदिर बन रहा है तो कुछ हमको करना चाहिए। तो अपनी जो जमीन थी अमूल्य रखे थे अपने लिए, बच्चों के लिए, उसको बेच करके 1 करोड़ रुपया हमने सन 2018 में ही दे दिया। एक फैसला ही आया तभी कि राम को दे रहे, राम के यहाँ कहाँ क्या होने वाला है। बहुत लोग कहे कहाँ फेंक के आ रहा है, पंडा लोग लूट नहीं है, पंडा लोग नहीं है,
वो बड़े अच्छे लोगों को दे रहा हूँ, हम नहीं जानते उनके बारे में। तो मगर अब इतना सुन करके बड़ा दुख हो रहा है कि वो पैसा जो है लोगों ने इधर का उधर करके खा लिया। अब उन लोगों ने किया है जिनके ऊपर पूरा विश्वास था, कोई ऐरा गहरा आते वो कर जाते तो बात अलग थी। और अभी तक ये भी सब सामने आना चाहिए कि जो भी रकम इकट्ठा की जा रही थी, पैसे आ रहे थे, उनका ऑडिट हो रहा था, कैसे क्या था, इस बारे में कोई बहुत पारदर्शी जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट ने मुझे तो नहीं लगता है सार्वजनिक डोमेन में अभी तक दी थी। नहीं। खैर, इसी से जुड़ी दूसरी खबर पर आ जाते हैं। कल संजय सिंह ने एसआईटी को रिपोर्ट सौंपी थी। आपके राज्यसभा सांसद हैं, वो बहुत मुखर रहते हैं, हर मामले रहते हैं। उन्होंने एक तहरीर भी भेजी थी राम जन्मभूमि थाने में, बिल्कुल। और कल एसआईटी ने उनको बुलाया था। जमीन घोटाले से संबंधित कुछ वो सबूत भी देके आए एसआईटी को, और आज अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए हैं। कुछ साधु संत कल उनका विरोध कर रहे थे कि ये लोग तो राम मंदिर को विरोधी हैं, राम को काल्पनिक बता रहे थे। उनका पुतला भी अयोध्या में उनके पहुंचने पे फूका गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं और उन्होंने बयान देने दिल्ली से ही शुरू कर दिए थे कि ऐसी ऐसी बात है। सबकी सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की। और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया, हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। FIR दर्ज हो गया, 8 लोग 4 बजे बात करेंगे। FIR जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सब लोग वहां पे आइएगा। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। चारों ओर में 4 लेन की कनेक्टिविटी। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है अनुराग। लोगों को इसीलिए ऑपोजिशन के ऐसे नेताओं पर बहुत भरोसा नहीं जग पाता है। मसलन अरविंद केजरीवाल चंदा चोरी के मामले में ही अयोध्या क्यों आए? नहीं, वो विपक्ष के नेता हैं, इस मामले पे बोलना चाहते हैं, आ सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन यदि वो फ्रीक्वेंटली अयोध्या आ रहे होते तो आज जो उनका विरोध हो रहा है या उनको लेकर सत्ता पक्ष के भाजपा के तमाम लोगों ने इस मामले में बयान भी दिया है, तो ये स्थिति का सामना उनको न करना पड़ता कि वो चंदा चोरी को लेकर अयोध्या राम मंदिर में आए हैं। राम मंदिर में भगवान राम का दर्शन करना उनका सोल जो है वो व्यवहार नहीं दिखा है। हाँ। इसीलिए उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और उनका पुतला वो उनका व्यवहार है भी नहीं। उन्होंने बयान चढ़ावे से चोरी से संबंधित दिल्ली में ये देने शुरू कर दिए थे, तो वो दर्शन करने तो नहीं आए हैं। ये जो जल रही है आग, उसमें जो सियासी लपट है उसको तापने ही आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो ये करता ही है। हाँ। और चढ़ावे में चोरी की जांच अपनी जगह है और ये सब बातें अपनी जगह है। सीएम योगी लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे में होते हैं। ऐसा कोई दिन शायद मनीष नहीं जाता है जिस दिन वो नहीं होते हैं। गोरखपुर और देवरिया से दौरा था उनका, गोरखपुर में भी उन्होंने जनता दर्शन किया, लोगों से मिले जुले। देवरिया में भी वो कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। और इससे पहले भी जिले 106 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में किया, और उनकी कुल लागत 450 करोड़ से ज्यादा है देवरिया क्षेत्र के लिए। 456 करोड़। और उन्होंने मंच से अपने भाषण में ये बातें भी बताई कि किस तरीके से रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया। और सबसे खास बात यह है कि वो जो बेल्ट है ना, वो अब बरसात के दिनों में बहुत त्रासदी झेला करता था।
बहुत बहुत वो पूरा उसको अभिशप्त इलाका था बाढ़ के लिए, बिल्कुल, दिमागी देवरिया, बुखार गरम, के लिए भी। जापानी एंसेफेलाइटिस के हाँ लिए। बिल्कुल, तो उसके बारे में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को जागरूक किया। और चूंकि अब बरसात का सीजन आ रहा है और इसकी दिमागी बुखार की रोकथाम के लिए बहुत प्रयास 9 साल 10 सालों में सरकार ने किया है, चाहे अस्पतालों को सुदृढ़ करना हो या नई दवाइयां हो, इसको लेकर टीकाकरण से लेकर सब बिल्कुल। चीजें लेकिन इसमें की गई। एक वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट देवरिया का है, जहां एक छोटे बच्चे का सीएम योगी अन्नप्राशन करा रहे हैं और एक उन्होंने झुनझुना भी उस बच्चे को गिफ्ट किया है। बच्चों के साथ सीएम की तस्वीरें आती और रहती खास हैं। बात यह है कि वो झुनझुना भगवा रंग का है। ये बहुत बच्चों के साथ सीएम मिलते रहते हैं, कभी उन्हें चॉकलेट देते हैं, कभी कुछ। मौसम की भी बात कर लेते हैं, होते करते अब आज 26 तारीख हो गई है। बिल्कुल। मानसून अभी अधिकृत तौर पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया है या नहीं किया है, हालांकि कुछ बरखा बदली, थोड़ी हवा, उमस भी बहुत ज़्यादा इस सब के साथ, तो गर्मी से तो कोई राहत मनीष वैसी नहीं है। धूप जरूर छुप जा रही है, तो अब लग रहा है मानसून आ जाएगा। देखिए, अगले 48 घंटों तक प्रदेश में मानसून की एंट्री की कोई संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। अगले 48 घंटे तक इसी तरीके से मौसम गर्म और उमस वाला बना रहेगा। ये जरूर है कि 28 तारीख को तराई के इलाके में बारिश थोड़ी बहुत मिल सकती है, 29 तारीख को मध्य यूपी में भी बारिश मिल सकती है और 30 तारीख को पश्चिमी यूपी तक उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन ये प्री मानसून शावर्स हैं या मानसून है, ये मौसम विभाग बाद में डिक्लेयर करेगा, क्योंकि सिर्फ बारिश होना मानसून का आगमन नहीं है। हवाओं का रुख, उसमें बदलाव, बारिश बहुत कई वजह से सारे हो सकती मानक है, हैं। मानसूनी हवाओं की वजह से होने वाली बारिश एक अलग बारिश है। हाँ बिल्कुल। तो अभी तक यदि जून के महीने में ही मानसून यूपी में प्रवेश कर जाए तो ये एक बड़ी दूर की कौड़ी आज की तारीख में, अनुराग, देखने को ऐसा लग रहा है कि ये अभी बहुत दूर है। करीब 15 दिन लेट हो गया फिर इस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब गर्मी का आलम ऐसे बना रहेगा और इसमें अब बारिश से उम्मीद 2-3 दिनों के बाद ही थोड़ी बहुत राहत मिल जाए तो मिल जाए। ठीक है, आए मानसून आए तो 15 दिन तो लेट हो चुका है, अब आना चाहिए, क्योंकि अब खेती का भी सीजन है, धान का भी सीजन है। गर्मी के साथ साथ ये भारतीय मानसून तो भारतीय कृषि को बहुत प्रभावित करता है। तो आ जाए, अच्छा रहे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। यूपी की सुर्खियों को इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।